राम राम दोस्तों, जनता बोले राजखोले में आपका स्वागत है। मैं आपका लदला देसी छोरा रोहित। जिस तरीके से गुहाना तहसील में लगातार कुछ दिन पहले जो 2 लड़कियां जस्टिस लगी थी, उसी से बढ़कर पट ए डीजे का हमारे उलाना गांव के सर क्या नाम है, जयेंद्र जी ने उलाना गांव के ने ये नहीं पता छोटी छोटी सीढ़ियों पे चढ़ गया तो बड़ा मुकाम कायम किया है। जयेंद्र जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप ये पहले कहाँ से कब सोचा था ये सपना कि मैं इस सीढ़ी पे पहुंचूं? मैंने 2006 में LLB की थी और 2009 में ADA भर्ती हुआ था मैं। तो ADA लगने के बाद मुझे पता चला कि जज क्या चीज़ होती है, तो उसके बाद मैंने ये प्रयास शुरू किए थे और आज फाइनली मुझे मुकाम मिला है। सर, जिस तरीके से आप पहले गांव में भी रहते थे और कहाँ से पढ़ाई शिक्षा शुरू में फर्स्ट में कौन से स्कूल में गए, फिर कहाँ से कोर्स करके आगे से आगे कैसे पहुँचे? मैंने जो हाई स्कूल गीता विद्या मंदिर गुहाना से पास किया था। 12वीं जो मैंने कॉलेज से पास की थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज रोहतक से 2001 में मेरा लास्ट बैच था कॉलेज का। उसके बाद कॉलेज की बंद हो गई थी 12वीं। 2006 में LLB की थी रोहतक से, फिर 2008 में LLM और 2009 में सिलेक्शन हो गया था। लोगों की अभी बहुत ही बड़ी बड़ी समस्या, बिल्कुल छोटी समस्या उनके लिए बहुत ही बड़ी बन चुकी है। जैसे कोई 50 रुपए की चोरी के केस में चलाया गया, कोई किसी के ऊपर वैसे दोष रख दिया गया, इसने 50 रुपए की जो चोरी कर ली और उसकी ये नहीं पता 5-5 साल या 10-10 साल वो जेल में बिता रहे हैं। उनको किस नजरिए से देखना चाहो? देखो, समय के साथ ना जैसे शिक्षा बढ़ी है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हुए हैं और इसलिए वो कोर्ट को एक आस की नज़र से देखते हैं कि भी उनका न्याय मिलेगा, उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग होने से जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है और जो अप्रोप्रिएट लीगल एड है वो नहीं मिल पाती लोगों को। तो मेरा कोशिश रहेगी कि मैं एक प्रॉम्प्ट जस्टिस देने की कोशिश करूँगा, जो फेयर ट्रायल और जो बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है फेयर और प्रॉम्प्ट जस्टिस का, उसमें पूरा योगदान करने की कोशिश करूँगा। सर, जो फरियाद लेके आते हैं जज के पास ही उन्हीं का सोल्यूशन होता है कि जज हमारे साथ न्याय करेगा, और सुनने को भी तो यही आता है कि जज साहब जो दोषी को सजा मिल जानी चाहिए या बगैर दोषी को सजा ना मिले, यानी कि दोषी छूट जाए, उसके बारे में क्या कहना है? दोषी को सजा नहीं मिले तो कुछ नहीं, और बगैर दोषी को सजा मिल जाए तो उसके बारे में? देखो, जो कानून है सजा देना एक प्रोसेस है, वो खाली जज के हाथ में नहीं होता। उसके लिए कई मशीनरी होती हैं, पुलिस है, डिफेंस लॉयर है, प्रोसिक्यूशन है, फिर आप गवाह कैसे गवाही दे रहे हैं। कई बार आपके साथ गलत होता है लेकिन जो गवाह होते हैं वो आपकी सपोर्ट नहीं करते, तो जज भी चाहकर कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत सारे पहलू हैं, वो एक साथ मिलके न्याय व्यवस्था को कायम करते हैं। जी सर, फिर भी एक बात सर, जिस तरीके से आपके गांव में तो पहले आप कह रहे थे आपके दादा ने या पापा ने ऐसा सपना नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा ऐसा बनेगा। आप उस पोस्ट पे आपसे ऊपर जज के आले इस रैंक में आते हैं, तो आपसे ऊपर एक ही पोस्ट आती होगी। जी देखो, हम ग्रामीण परिवेश से आए हैं, तो हमारे यहाँ तो हरियाणा पुलिस में सिपाही लगना सबसे बड़ी पोस्ट होती थी जी। लेकिन आप जैसे जैसे बाहर निकलते हैं घर से, आपको पता चलता है कि दायरा विस्तार कितना है समाज में, तो सोच भी बड़ी होती है। जैसे हम घर से बाहर निकले, गांव छोड़ा, गोहाना आए, गोहाना से रोहतक गए, फिर रोहतक से जॉब में गए, चंडीगढ़ गए, वहाँ से फिर पता चला, तो ऐसे बढ़ते हैं। सर, जिस तरीके से इस लाइन में चला जाता है जज वाले, इसमें एक फैमिली या फ्रेंड सर्कल को कम करने के लिए कि इनसे बातें ना हो, ये फ्रेंड सर्कल इनका और लंबा ना चले, जो पिछला फ्रेंड सर्कल है सर वो वैसे ही रह पाएगा या? ऐसा है जी, जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो आप कुछ भी बन जाओ, प्रधानमंत्री के भी दोस्त होते हैं जी, वो नहीं छूटते आपके जो पुराने मित्र होते हैं ना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है कि आप एक मुकाम पे पहुंच गए, तो उसके मुकाम के कारण जो आपके साथ दोस्ती होती हैं वो ठीक नहीं मानता मैं। लेकिन मैं जयेंद्र हूँ, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो ऐसे ही जुड़े रहेंगे। लेकिन कोई ऐसा आदमी कि भाई अब ये जज लग गया, अब मैं इसको दोस्ती कर लूँ और मैं कुदरती वहाँ से बदल गया तो फिर दोस्ती ना करें, वो तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है।
सर, जिस तरीके से आप यहाँ गीता बद्दा मंदिर में पढ़े हो या गोहाना के, तो आपके काफी सारे फ्रेंड होंगे। एक उनमें के कोई एक खास नजदीकी का जो बचपन से आपके साथ रहा हो, ऐसा फ्रेंड कौन सा होगा? कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं, क्योंकि मेरा तो बचपन ही यहाँ बीता है, तो मैं 2-4 के नाम ले दूंगा तो 2-4 नाराज हो जाएंगे, तो गलत बात हो जाएगी। अच्छा, ये गलत बात हो जाएगी। चलो, जिस तरीके से आप गांव में जाएंगे, वहाँ गांव में जाते हुए आप ये तो सोचोगे कि मैंने ये सपना देखा था, गांव में इतना बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ, और बनने के बाद अब गाँव में जा रहा हूँ। गाँव वालों को आप किस नजरिए से देखोगे? देखो जी, गाँव राम होता है हमारे हरियाणा में, गाँव राम होता है, और गाँव में कोई अफसर नहीं होता। हम गांव के बच्चे हैं, वो बच्चे की हैसियत से ही जाएंगे। वो गांव वालों का प्यार है, लाड प्यार है कि वो आपको मान सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। बाकी मेरे लिए गांव पहले भी सम्मानित था, अभी सम्मानित है। सर, जिस तरीके से यूपी में आप नाए के पद पे जा रहे हो, वहाँ ज्वाइनिंग करने के बाद हरियाणा की तरफ से जो कोई भी क्रिमिनल है या कोई भी पीड़ा में पीड़ित है, कोई ऐसा है जो हरियाणा के वहाँ आपके पास कोई केस आता है, उसको किस नजरिए से देखोगे? देखो, जो भारत की न्याय व्यवस्था है ना, वो यूनिटरी फॉर्म की न्याय व्यवस्था है, और आप जब डायस पे बैठते हैं तो आप कानून की देवी की आंखों में पट्टी बंदी होती है। वो ये नहीं देखती कि हरियाणा का है, मेरे गांव का है, मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है। वो फाइल के हिसाब से चलता है सिस्टम। तो न्याय जो होगा वो कानून के रूप, जो हमारी पोस्ट होती है ट्रायल कोर्ट्स की, वो ट्रायल कोर्ट्स के पास बहुत सारी विवेक शक्ति नहीं होती। ट्रायल कोर्ट्स कानून की जो प्रोसीजर है उनसे बंधे हुए होते हैं। तो जैसा लॉ में मार्गदर्शन होगा वैसा ही मैं कोशिश करूँगा। सर, जिस तरीके से आप इतने बड़ी पोस्ट पे गए हैं, हमारे युवा नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जो नशा है वो क्षणिक सुख है, तो नशे से तो मेरे ख्याल से किसी का भला आज तक तो हुआ नहीं है जी। और ये जितना जल्दी हम समझेंगे उतना जल्दी ठीक है। और जो भी नशे का आदी है, वो उससे आप खुद बात करके देखेंगे, वो खुद भी दुखी है अपने दुख से, लेकिन उसको एक सहारे की जरूरत होती है। कई बार उसके पास अगर कोई अच्छा दोस्त है, अच्छा उसका हमसफर है, उसके पेरेंट्स हैं, गार्जियन है, टीचर है, कोई उसको अच्छा रास्ता दिखाएगा तो वो छोड़ नहीं सकते। ऐसी बात भी नहीं है, अगर एक बार आदी बन गए तो आप छोड़ नहीं सकते। जी सर, लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना है? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जी बार बार कि आप कोई भी लक्ष्य रखें, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलते रहें। बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आगे चलते रहें। लक्ष्य प्राप्त होगा, उसके बाद फिर नया लक्ष्य बनाएंगे। जी सर, देखिए हमारे ADJ साहब ये लगे हुए हैं, कुछ ही दिन में इनकी पोस्ट ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ज्वाइनिंग होने के बाद देखते हैं इनका आगे भाई एक के ताकत जज की जो न्याय का DGP बने, DGP भी बने हरियाणा न्याय की अपील में इन्होंने जो किया है। हमारे ज्ञानेंद्र जी इन्होंने भाई हमारी गोहाना तहसील का बरोदेल के कलोलाने गांव का भाई इन नाम ऊंचा करा है। जय हिंद, जय हरियाणा।